वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो प्लीज़ आप सब व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा। तो चलिए व्लॉग को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। हम सब जा रहे हैं पुरान खानी में, खाला के घर पे, जेठ जी के घर पे। और बच्चे चले गए आगे गाड़ी से, तो हम सब पैदल जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये हमारा रेलवे ट्रैक है, ये देखें। हम और सबाना जा रहे हैं। मौसम देख रहे हैं, कोहरा कोहरा चलने में। सबका ये कि खा पहुँचाए देश का पैदल चलने की वजह से। संजय देखा आओ तो कि नहीं। खाला के घर पे गई और मुझे खूबसूरत पानदान दिखा उनके घर पे, तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनती है। मैंने इसकी भी क्लिप ले ली। और ये जो पानदान है मैंने सोचा एल्युमिनियम है, लेकिन ये एल्युमिनियम का नहीं था, ये था प्लास्टिक का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली। ये ऐसे आप पानदान भी यूज़ कर सकते हो एंड चाहे तो आप मसाला रखने के में भी यूज़ कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगो। पता है आजकल लोग जहालत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में शिर्क की जगह दे रहे हैं, अपने ईमान की रोशनी को गुल कर रहे हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं। जो कुछ मांगना है अल्लाह से ही मांगो और ये यकीन कर लो, अगर दुनिया में सब लोग जमा होकर तुम्हें नफ़ा और नुकसान पहुंचाना चाहे तो हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते हैं अल्लाह के सिवा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है। खाला के घर से आने के बाद मैंने सोचा कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं, तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाया था सबके लिए पोहा। और मेरे अब्बू जान का फेवरेट रहता है पोहा, तो यहाँ पे मैंने बना लिया था, सबको दे दिया है। लास्ट में मैं भी खाने बैठ गई थी और मैं लाइव भी कर रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने लाइव में लिया था पोहे की, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने नाश्ते की शूट कर ली। तो नाश्ते में पोहा और मैं नींबू पानी लेके बैठी हूँ। फाइनली मेरी आजकल रूटीन बन गई है नींबू पानी पीने की। और फ्रेंड्स, आप सब मुझे कमेंट में बताना पोहा कैसा बना है। वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छा ही बनाया है, लेकिन आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता कर लिया था, तो फिर मेरे बच्चे कह रहे थे कि पोहा नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों को ड्राई लगता है, तो बच्चे कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जैम बना रही थी और ब्रेड लगा रही थी। तो जो ब्रेड था ना वो थोड़ा सा टूट रहा था, क्योंकि कहते हैं ना बासी हो जाता है तो टूट जाता है, यानी कि एक दो दिन का जब हो जाता है तो वो टूटने लगता है। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि वो आराम से कोई भी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो बिल्कुल खाने में हर चीज़ में नाटक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। और तो मैं यहाँ पे लगा रही थी जैम और बाबू को देने जा रही हूँ। वैसे मैंने तस्मिया और अक्सू को पहले ही दे दिया था, यानी कि मेरी देरानी की बेटी तस्मिया, उनको मैंने पहले दे दिया था और मेरी बेटी को मैंने दे दिया था। यहाँ पे बाबू बचा था तो बाबू के लिए बना रही थी। और फ्रेंड्स, पता है घर पे मेरे वो आया था आलू। और आलू जब घर पे आता है ना तो मार्केट से बहुत ही गंदा रहता है। फ्रेंड्स, आजकल ना सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में आलू बहुत गंदे आते हैं, तो मिट्टी लगी रहती है। और पता है एक औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को कैसे वो अच्छे से सेट करके रखे, साफ़ सुथरा रखे। हम माँओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है और हमसे हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं कि सफाई कैसे रखना है। तो अच्छा होता है, सफाई करना चाहिए। बहुत से लोग क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके घर में जाके देखो तो सुकून सा लगता है। और कोई भी चीज़ अगर गंदी है तो उसको अगर आप साफ़ कर दोगे ना तो उसको आपको भी छूने में अच्छा लगेगा। और एक औरत की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अपने सामान को सेट कैसे करके रखना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ना आपको टाइम से वो चीज़ें मिल जाती है। अगर नहीं तो फिर अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हो, चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है ना,
फिर वो टाइम से नहीं मिलती है, फिर ढूँढना पड़ता है, फिर टाइम भी जाता है आपका और चीज़ें भी नहीं मिलती है। तो बहुत अच्छा रहता है जो लोग अपने क्लीनिंग का और सेटिंग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी भी हो जाता है, टाइम भी बचता है और उनका घर साफ़-सुथरा रहता है, अच्छा भी लगता है। और रखना भी चाहिए क्योंकि इस कहते हैं ना सफाई आधा ईमान होती है और हमारा आधा आधा ईमान है सफाई। इस्लाम में हमारे सफाई लिखा भी है कि साफ़ सुथरा चीज़ों को रखना चाहिए, कपड़ा भी साफ़ सुथरा पहनना चाहिए, चाहे वो फटा क्यों ना हो लेकिन कपड़ा साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आलू को धुल के रख दूँगी क्योंकि मुझे सुबह जब भी सब्ज़ी काटना होता था तो हाथ गंदा लग जाता था और फिर मैं हिचकिचाहट होती थी। ऐसे जब भी मन करेगा 2 आलू उठाऊँगी, काट के रख दूँगी। और यहाँ पे अब वैसे आप सबके यहाँ भी आलू गंदे ही आ रहे होंगे क्योंकि आजकल आलू जो आ रहे हैं ना वो गंदे ही आते हैं, मिट्टी लगी रहती है क्योंकि आजकल जो सीज़न है ना मिट्टी गीली रहती है उसमें से आलू निकलते, कच्चे आलू हैं ये, पके आलू तो है नहीं। और जब वो पके आलू आते हैं ना तो उसमें मिट्टी नहीं लगती है। यहाँ पे एक आध आलू ख़राब था तो उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, जब मैं काटने बैठूँगी ना, ख़राब का मतलब वो नहीं था, स्पॉट लगा था और जैसे कि कोई पत्ती घुस जाती है, कुछ हो जाता है तो वो आलू ऐसे था। देखो यहाँ पे बस अंदर तक नहीं था, तो मैंने उन सारे आलू को ऐसे रख लिया है। जब भी मैं सब्ज़ी कट करूँगी तो उन सारे आलू को ऐसे साफ़ करके भी कट करूँगी। अच्छे लग रहे थे और पता है ये सब आलू जब सीज़न में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने में, यानी कि आलू के पराठे बना लो, आलू दम बना लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी और ये ना हवा लगेगा तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा आलू आता है, अगर आप ज़्यादा आलू धुल दोगे ना तो सही नहीं रहेगा। यहाँ पे उसके बाद में दोपहर का टाइम हो गया था, सारे काम से फ़ारिग होके फिर मैंने कहा कि बच्चों का स्कूल खुलने वाला था और बच्चे के जो ड्रेस होते हैं वो मैंने प्रेस नहीं करके रखे थे, तो यहाँ पे बाबू का वाइट वाला पहले ड्रेस प्रेस कर दूँगी और इन सबको ना प्रेस करके यानी कि आयरन करके रख दूँगी। तो जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन बच्चों को पहनाने में अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें ना हम सबको पहले से करके रखना चाहिए होता है और जिस दिन स्कूल खुलता है ना, जैसे 1 हफ्ते की छुट्टी होती है और जिस दिन स्कूल खुलता है उस दिन ना बहुत सी माँओं का ये हाल हो जाता है कि ड्रेस किधर है, जूता किधर है, चप्पल किधर, मिल ही नहीं रहा, 1 हफ्ते से इधर-उधर फेंका-बहाया रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी सामान अच्छे से सेट करके एक जगह बना लेनी चाहिए कि किसको कहाँ पे कौन-सा सामान रखना है। आप ना रात के अंधेरे में भी वो सामान आपको मिल जाता है टाइम से। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पे मैं सॉक्स सेट करके रख रही हूँ। कभी भी सॉक्स अगर रखो ना तो एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, फिर एक एक मिलता है, एक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं सॉक्स को सॉक्स के ऊपर रख कर और उसको अंदर से बेंडिंग कर देती हूँ, तो ये एक जगह सेट रहता है। जब भी मुझे ढूँढना होता है तो एक उठाती हूँ, दोनों मुझे ईज़िली मिल जाता है। और बहुत से लोगों को नहीं ये चीज़ आइडियाज़ होता है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे सेट करके रखें, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें। तो मेरा हर एक चीज़ का सिस्टम है कि ये सॉक्स कहाँ रखना है वो वहीं रहेगा, फिर दूसरी जगह नहीं रखूँगी। और बच्चों के कपड़े अलग रखती हूँ, बड़ों के अलग रखती हूँ, अपने अलग रखती हूँ ताकि जब भी मुझे कपड़े लेने होते हैं तो ईज़िली मैं अपना ले लेती हूँ, मेरे बच्चे को मिल जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं छोटे-बड़े कपड़े सब एक में मिला देते हैं, फिर उसको ढूँढने में उनको टाइम लगता है। आज की टॉपिक इसलिए मैं इस पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से औरतों का ये मसला होता है, फिर उनका टाइम जाता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और फिर वो पूरा दिन उसी घर में उलझी रहती हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता है, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं और फिर वो थक जाती हैं, बोर हो जाती हैं। तो इनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, मैंने इस टॉपिक पे आज इसलिए बात की थी। क्योंकि आजकल हर कोई ब्लॉग देखता है, आजकल हर कोई वीडियोज़ देखते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाती है वीडियोज़ के ज़रिए। और यहाँ पे तीसरा नेक्स्ट डे हो गया है, तीसरा दिन हो गया है वीडियोज़ का तो यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ अब्बू के लिए, अम्मी के लिए और यहाँ पे अपनी सबाना के लिए, देरानी के लिए। मैंने अपने लिए चाय अलग से निकाल ली है क्योंकि मेरी जो चाय होती है वो शुगर फ्री चाय होती है, बाकी लोगों के लिए शुगर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब्बू अम्मी और शबाना शुगर वाली चाय पीते हैं, इन लोगों के लिए मैंने शुगर ऐड कर दिया है। वैसे भी मुझे चाय छोड़ना है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने की, बट मुझसे छूट नहीं रही है, सब पता नहीं क्यों नहीं छूट रही है चाय। और पहले तो मैं एक टाइम पीती थी, अब तो दिन में 2 बार 3 बार भी पीने लगी हूँ और इधर 1 हफ्ते से 2 बार पी रही हूँ, इंशाल्लाह छोड़ दूँगी।
और क्योंकि चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, मेरा ब्लड प्रेशर रहता है, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर में चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके मॉर्निंग में आ गई थी छत पे और यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल से स्टाइल मार रही थी ताकि व्यू अच्छा लग रहा था और मैंने कहा आप सबके साथ थोड़ी सी स्टाइल मार के दिखा दूँ ताकि आप सब भी अपने साथ ऐसे फन किया करें आप सब भी। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।